हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 चैप्टर। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी, जो कि इसमें अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाला है। यदि आप लोग ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके कुछ टेस्ट को जरूर लगाएं, क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन 2021 में एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन इंक्लूड हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। माई तुरंत पुस्तक के लेखक कौन हैं? हर क्वेश्चन के लिए को 5 सेकंड मिलेंगे। माई तुरंत पुस्तक के लेखक हैं इंदिरा गांधी, जो कि डी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा डी। 1980 में भारत और फ्रांस में प्रकाशित हुई थी माई तुरंत पुस्तक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध है? किसने कहा 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध है? 1857 में कहा था बी.डी. सावरकर ने कि 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध है। राइट आंसर होगा सी, बी.डी. सावरकर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय स्थित है? एपेक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर सिंगापुर में स्थित है। किसमें स्थित है? सिंगापुर में। राइट आंसर होगा सी। एपेक की स्थापना 1989 में की गई थी। ठीक है। एपेक 6 देशों का समूह है। किसका है? 6 देशों का समूह है। वो कौन कौन से हैं लिख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं। अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तर कोरिया। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का जिसका पूर्ण रूप है एक अणु है जो सभी सजीवों के विकास उपयोग किए जाने वाले अधिकांश अनुवांशिक अनुदेशों का वहन करता है। डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। आंसर होगा बी। आरएनए का फुल फॉर्म और आपको याद रखना है, क्योंकि आरएनए का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2018 का देश मेजबान है? 2018 में फीफा विश्व कप रूस में खेला गया था। राइट आंसर होगा बी। और फीफा विश्व कप 2018 का खिताब जीता था फ्रांस ने। किसने जीता था? फ्रांस ने। तो आपको ये भी रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा मनाया जाता है? भारत के सभी राज्यों में दशहरा मनाया जाता है, लेकिन ये मैसूर दशहरा भारत के कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ये कब हर साल आयोजित किया जाता है? राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। राइट आंसर होगा सी। कौन कौन से हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। लिख लीजिए, यहाँ पे टाइप लिखने में बन नहीं रहा। ठीक है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेक्षणा। कौन सा होता है? उत्प्रेक्षणा। ठीक है। चौथा होता है अधिकार प्रेक्षणा, अधिकार प्रेक्षणा। और पांचवा होता है निषेधाज्ञा। कौन सा होता है? निषेधाज्ञा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मूल मूल क्षेत्र अधिकारी की शक्ति प्राप्त है, अपील क्षेत्र अधिकारी की शक्ति प्राप्त है, सलाहकार क्षेत्र अधिकारी की शक्ति प्राप्त है। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? मूल अपील, चौथे ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है। राइट आंसर होगा मूल अपीलीय और सलाहकार क्षेत्र अधिकारी। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों सहित न्यायाधीशों की संभावित संख्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या है 31। राइट आंसर होगा डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में उच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किए गए थे? मद्रास में, कोलकाता में और मुंबई में 1862 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं, मद्रास, कोलकाता और मुंबई। इन तीनों में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे 1862 में। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का शिथिल होना के कारण होता है? पौधों का शिथिल होना यानी सीधा होना होता है बाष्प उत्सर्जन के कारण। किसके कारण होता है? बाष्प उत्सर्जन, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। क्लियर है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी बॉबी डी ओविस का वैज्ञानिक नाम है?
बोविडी ओविस, ये भेड़ का साइंटिफिक नेम होता है। राइट आंसर होगा बी। बकरी का होता है कैप्टा हिटमस। गाय का होता है साइंटिफिक नेम बॉस इंडिका। क्या होता है? बॉस इंडिका। भैंस का होता है बोवालस बोवालिस। बोवालस बोवालस, ठीक है, ये होता है भैंस का वैज्ञानिक। बकरी का होता है कैप्टा हिटमस, गाय का होता है बॉस इंडिका, भैंस का होता है बोवालिस बोवालिस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मा बनाने के लिए किस ग्लास का उपयोग किया जाता है? चश्मा बनाने के लिए क्रूक ग्लास का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? क्रूक ग्लास का, जो कि पहले ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कंप्यूटर के जनक यानी कंप्यूटर की शुरुआत यानी आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, आविष्कार जो कि बहुत विशाल था, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था पहला। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचिकम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाचिकम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह का नाम बताइए। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ है, जो विशेष रूप से शिक्षक उद्देश्यों के लिए समर्पित है। ठीक है, जो विशेष रूप से शिक्षक के उद्देश्य के लिए समर्पित है। शिक्षक का उद्देश्य के लिए पहला भारत का उपग्रह था, उपग्रह कौन सा था? एजुसेट। कौन सा था? एजुसेट। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। भारत का पहला उपग्रह पूछे तो आर्यभट्ट है, और अगर शिक्षक उद्देश्य के लिए पूछे तो एजुसेट है, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में अरुण का आकार हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। दूसरे स्थान पे आता है शनि। शनि ग्रह दूसरा सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह है। और तीसरा है अरुण बरुण। अरुण बरुण ये दोनों आकार में बराबर हैं। ठीक है, तो आपको अरुण मिले ग्रह या बरुण मिले, ये तीसरे नंबर का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। राइट आंसर होगा सी, यानी 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद की राजधानी है, सभी को पता होगा हैदराबाद की राजधानी कौन सी है? तेलंगाना। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा रेलवे जोन 100% पूर्व विद्युतीकृत हो गया है? अभी हाल ही में पश्चिम माध्यम यानी पश्चिम दिशा में, पश्चिम माध्यम में पूरा रेलवे जोन इलेक्ट्रिक हो चुका है। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, मार्च 2021 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से क्या राजस्व एकत्र किया गया है? 2021 में मार्च मंथ में वस्तु एवं सेवा कर से जीएसटी 1.23 लाख मिलियन रुपए एकत्र किए गए हैं। राइट आंसर होगा ए। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी शुरुआत भारत में 2016 में की गई थी। सर्वप्रथम भारत के असम राज्य में जीएसटी लागू की गई थी। अगर देश की बात करें तो 1954 में फ्रांस देश में सर्वप्रथम जीएसटी लगाई गई थी। ठीक है, और भारत में 2016 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुपारी पालन पुस्तक का लेखक है? सुपारी पालन जो कि भी हाल ही में लिखी गई है। राइट आंसर होगा शैलेंद्र जोशी के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर होगा ए। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने राष्ट्रीय शिक्षक परिषद NCTE वेब पोर्टल का माई नैप 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि अभी हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल ने माई नैप 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। राइट आंसर होगा डी, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बैरुद्दीन तबियत जी। राइट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज अध्यक्ष, तो आपको ये भी रखना, अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज जूल। कौन थे? जॉर्ज जूल। तो आपको ये भी रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला थी एनी बेसेंट। ठीक है, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो जॉर्ज जूल। ठीक है, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बैरुद्दीन तबियत। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी?
ए हुम के द्वारा की गई थी। ठीक है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक है, उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछे जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष हैं भीमराव अम्बेडकर राव। राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर है डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भारत का हिमाचल प्रदेश स्टेट चीन के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल गलत होगा। राइट आंसर होगा बी। नागालैंड नहीं करता है, आना उत्तर प्रदेश करता है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म किस वर्ष हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म पंजाब में 14069 में हुआ था। राइट आंसर होगा सी, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धार्मिक प्रमुख ने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी? भारत में 4 मठों की स्थापना की गई थी। शंकराचार्य के द्वारा की गई थी भारत में 4 मठों की स्थापना। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्चतम भेदन शक्ति है? उच्चतम भेदन शक्ति का मतलब होता है कि आर पार करना। ठीक है, भेदन शक्ति का मतलब होता है आर पार करना। ठीक है, तो वायु विकर्ण के द्वारा उच्च भेदन शक्ति की जाती है। राइट आंसर होगा सी। ठीक है, यानी छेद किया जा सकता है सर्वप्रथम, यानी उच्चतम। राइट आंसर होगा सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? लिथियम की परमाणु संख्या सबसे बड़ी, परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। राइट आंसर होगा ए, लिथियम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बारूद में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग बारूद में किया जाता है? बारूद में किया जाता है KNO3 का यूज किया जाता है। इसे कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। राइट आंसर होगा ए। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो होगी थायराइड। कौन सी? थायराइड। लेकिन क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो होगी यकृत। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे सबसे बड़ी, तो होगी थायराइड, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है। क्लियर है? राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक है, गोबर गैस का मुख्य घटक होती है मीथेन। क्या होती है? मीथेन। मीथेन का रासायनिक फॉर्मूला होता है CH4, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनरॉन परियोजना है गैस को फॉरवर्ड करना। ये प्रोजेक्ट था एनरॉन परियोजना का। किस ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है गैस फॉरवर्ड पावर प्रोजेक्ट। राइट आंसर होगा डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट का आविष्कार किसने किया? रॉकेट का आविष्कार किया था रॉबर्ट गोगार्ड ने। ठीक है, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा सी, रॉबर्ट गोडार्ड। ठीक है, आपको आसानी से याद कराते हैं। देखो, अभी हाल ही में याद हो जाएगा आपको। इसमें दिख रहा होगा रॉकेट में रो, और इसमें रो, और लास्ट में टा, और इसमें टा। हो गया याद। जब भी रॉकेट का आएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि रॉबर्ट गोडार्ड ने की थी। आपको रॉबर्ट आगे मिल जाएगा। राइट आंसर होगा सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्लांट समूह में छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं? किस प्लांट समूह में पूछ रहा है? प्लांट समूह में छुपे हुए प्रजनन कौन कौन से होते हैं? थैलोफाइट, ट्रेडियोफाइट और ब्रायोफाइट, ये प्लांट समूह में छुपे हुए प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। राइट आंसर होगा डी, क्योंकि सभी होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? कैल्शियम के लिए विटामिन डी सर्वप्रथम होती है। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच का संबंध किस फाइलम से है? कॉकरोच का फाइलम से संबंधित है कॉकरोच और मकड़ी। कॉकरोच, मकड़ी और केकड़े, ये तीनों ऑर्थोपोडा से फाइलम से संबंधित होते हैं। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक फॉर्मूला होता है। सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं नमक,
नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। राइट आंसर होगा बी, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। नमक का पीएच मान होता है 7। पानी का और नमक का सेम होता है पीएच मान। पानी का और नमक का होता है 7 पीएच मान। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग की घटना के लिए अधिकतम योगदान देती है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस उत्तरदायी होती है। राइट आंसर होगा, जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि डी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किसके कारण निर्धारित किया जाता है? प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। राइट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य हमें सूर्योदय से कुछ मिनट पहले दिखाई देता है क्योंकि, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण हमें सूर्य सूर्योदय होने से पहले कुछ मिनट पहले दिखाई देता है। राइट आंसर होगा डी। एक क्वेश्चन और बनता है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचती हैं? तो सूर्य की किरणें 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा किस पर आधारित है? यानी ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड है उसकी विस्तारता यानी डिटेल्स में यानी विस्तार से अवधारणा किस पर डिपेंड है? डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव पर ये डिपेंड करती है ब्रह्मांड की विस्तार। राइट आंसर होगा ए। चलिए फ्रेंड्स, हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। आपने इससे पहले वीडियो हमारी और भी वीडियो नहीं देखी यूट्यूब चैनल पे जाके, तो और भी वीडियो देख ले। ठीक है, ये वीडियो का 28 पार्ट है। इससे पहले और भी पार्ट नहीं देखे हैं तो और भी पार्ट जाके देख ले। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।